वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में 108, 104 एम्बुलेंस सर्विसेज का आगाज किया। विजयवाड़ा के बेंच सर्कल के करीब वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी ने नए एम्बुलेंस सर्विसेज को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर रियासती वुज़रा और वाईसीपी पार्टी लीडरों की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासती हुकूमत ने शोबा सेहत को मजीद बेहतर बनाने के लिए 201 करोड़ रुपयों की लागत से 1068 104, 108 नई एम्बुलेंस को खरीदा है ताकि अवाम को बेहतर से बेहतर तिबी खिदमात फराहम की जा सके। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद पाशा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमजद पाशा जी, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। अमजद पाशा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि नई एम्बुलेंस सर्विसेज की शुरुआत हो चुकी है, सीएम ने इनॉग्रेशन कर दिया है। इस वक्त जबकि कोरोना का कहर जारी है, कितनी जरूरत है इस सर्विस की? आपका इस पर क्या कहना है? पहली बात क्या है, देखिए तकरीबन 1088 व्हीकल्स जो 104 108, ये एक बहुत तारीखी काम है। ये आज हम देखते हैं कि जो हमारे मरहूम डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब, उन्होंने ये 104 108 का क्या इसको शुरू किया था जी। और उनके आज हमारे सीएम श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब आवाम को और बेहतरीन उनको ट्रीटमेंट देना है बोल के ये सोचते हुए तकरीबन 1088 व्हीकल्स, नए व्हीकल्स आज विजयवाड़ा बेंच सर्कल में उन्होंने झंडी हिला के रवाना की है। ये एक बहुत बड़ा काम है आज आंध्र प्रदेश की हुकूमत की तरफ से। और उसके बाद क्या है बोले तो ये जो एम्बुलेंस सर्विसेज है, इसमें मॉडर्न लाइफ सपोर्ट के साथ ये व्हीकल्स रन होंगे और इसमें बहुत से व्हीकल्स बेसिक लाइफ सपोर्ट के साथ रहेंगे और थोड़े व्हीकल्स एडवांस लाइफ सपोर्ट के साथ पब्लिक को, आवाम को बेहतरीन से उनको सर्विसेज देने के लिए ये व्हीकल्स आज शुरू किए गए, जिससे आप देखते हैं कि अब हम कोरोना जो तेजी के साथ जो बढ़ रहा है कोरोना केसेस, और हमारे आदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि पूरे जितने भी आंध्र प्रदेश में इस व्हीकल्स को लेकर पूरे आंध्र प्रदेश में पूरे आवाम को टेस्ट करना अवेलेबल। तो आप आज देखते हैं कि हिंदुस्तान में तकरीबन 9 लाख से ज्यादा टेस्टिंग जो स्टेट है वो पहला आंध्र प्रदेश स्टेट है जी। अब हमारी हुकूमत की तरफ से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि इस व्हीकल्स को हम डोर टू डोर लेके जाके हर घर को जाके कोरोना टेस्ट करेंगे। जितने आवाम है आंध्र प्रदेश में, पूरे आवाम को विदिन 90 डेज में हम पूरा उनको ये कोरोना टेस्ट करने का एक सीएम साहब ने ऐलान किया है। और उसके बाद जो सर्विसेज में जो काम कर रहे थे, तो ड्राइवर्स तकरीबन इनको पहले 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी, अब इसको 18,000 से 28,000 तक इसको बढ़ा दिया गया। और वहाँ पे ये सर्विसेज में जो टेक्नीशियंस काम करते हैं उनको 20,000 से 30,000 रुपये तनख्वाह बढ़ा दिया गया, कि बोलते बेटर सर्विसेज देना है बोल के आवाम को। ऐसे आज जो निर्णय लिया गया है ये बहुत काबिल तारीफ है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का। बिल्कुल। अमजद बाशा जी, ये बताइए कि 1068 नई एम्बुलेंस सर्विसेज बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो जो गांव जहां पर बसेस भी नहीं जाती है वहां तक पहुंचाना तो मजीद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या आने वाले वक्त में और भी इन एम्बुलेंसेज में इजाफा किया जाएगा? इंशाल्लाह करेंगे। कि बोलते आप जो मंडल वाइज है, हम हर मंडल को एक 104 108 के व्हीकल के हिसाब से हमने अभी अलॉट किया है। अगर आइंदा चल के और जरूरत पड़ी तो भी इंशाल्लाह हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से व्हीकल्स हम प्रोवाइड करेंगे। पहले जो गुज़िश्ता जो हुकूमत थी, जो तेलुगु देशम की हुकूमत थी, ये पूरा जो ये सर्विसेज 104 108 पूरे क्या बोलते हैं इसको काम में नया सरकार इसको कर दिए थे। आज जो राजशेखर रेड्डी साहब मरहूम, उन्होंने ये जो स्कीम शुरू किया था, आज पूरे आंध्र प्रदेश में ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में उनको एक रोल मॉडल बना के ये 104 108 व्हीकल्स जो एम्बुलेंस सर्विसेज बहुत से स्टेट इसको इम्प्लीमेंट किए। और इसको आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको मजबूत करने के लिए
हर मंडल को एक 104, 108 व्हीकल्स आज अलॉट करते हुए इतने व्हीकल्स को आज हमने शुरू किया है। इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर अभी जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम और व्हीकल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल। अमजद बादशाह जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। The state government under the leadership of Honorable Chief Minister has launched an unprecedented number of 108 ambulances and 104 mobile health units. Totally 1,088 at a cost of 200 crores. The main purpose is to save lives, to provide quality medical care to each and every citizen living in this state. This is a revolutionary initiative. Under this, every mandal will have one mobile health unit. This will connect the primary health center with the YSR health clinic. आगे बढ़ते हैं। रियासत में शुरू करदा जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल 104, 108 गाड़ियां गरीब आवाम के लिए बहुत फायदेमंद होगी। रियासती वजीर टी विनीता ने मशरक़ी गोदावरी जिले को फराहम करदा नई गाड़ियों को झंडी दिखाई। इस मौके पर जिला कलेक्टर, YCP, अरकान असम्बली और दीगर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिला मशरक़ी गोदावरी के लिए वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने 48 104 और 27 108 एम्बुलेंस फराहम किए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 657 नए मामले सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में जुमला 28,239 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें 657 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिर 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत भर में अब तक 193 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 15,000 के पार हो गई है। कर्नूल मेडिकल कॉलेज को प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी मिलने पर डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर पी चंद्रशेखर ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और कोविड स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर प्रभाकर रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान डॉक्टर पी चंद्रशेखर ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोविड के मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया जाएगा, जिसके जरिए जिले में कोरोना से हो रही अमवात को रोका जा सकता है। डॉक्टर चंद्रशेखर ने कोविड से सेहतमंद होने वाले अफराद से प्लाज्मा का अतिया देने की अपील की। It is a great occasion in the history of Kurnool Medical College. After 64 years, initially we have made ethical committee. After that, the ICMR approval has given for plasma therapy. As you know, in Kurnool, the number of more than 1,600 patients are there. 200 patients are admitted there. So because of the plasma therapy, I think we can save many patients in this one. So I thank our Honorable Chief Minister Jagan Mohan Reddy Garu and also Jawahar Reddy, our Principal Secretary, Director of Medical Education, my colleagues in getting this one, and also Prabhakar Reddy, Special Officer of COVID, and having helped us in getting this one. कर्नूल में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज ने अवाम से अपील की कि गैर जरूरी घरों से बाहर न निकले। घरों से बाहर निकलने की सूरत में मास्क का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग पर खास तवज्जो दें। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह कादरी ने डॉक्टर सरफराज से यूनानी तरीके इलाज के जरिए कोविड से बचने के एहतियाती तदाबीर पर बातचीत की। आज डॉक्टर्स डे है, ऐसे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनानी तरीक़े इलाज में कोविड का इलाज क्या है। हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज साहब हैं। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूनानी में किस किस्म के जो है कोविड के लिए इलाज किया जाता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कोविड का इलाज यूनानी में क्या है, किस तरीके से कोविड को जो है कंट्रोल किया जा सकता है और एहतियाती तदाबीर क्या हैं। देखिए, सबसे मैं न्यूज़ 18 का और आप तमाम ही हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें आज डॉक्टर्स डे की मुबारकबादी पेश की। देखिए, कोई दुनिया में से कोई बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज ना हो, मगर आज ये कोविड-19 पैंडेमिक ऐसा बवाल मचाया हुआ है। इसकी एक अहम वजह जो है
लैक ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है नहीं लगाने की वजह से ये जो ज़्यादातर फैलने की वजह, ये दो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ। अगर जब कभी आप बाहर जाना पड़ा, बिल्कुल जाइए, मगर एहतियात के साथ जाकर फिर घर वापस आने के बाद आप जो है अर्के अजीब के साथ जो है भपारा करें या सांस लें। आप अगर मास्क भी इस्तेमाल कर रहे हो तो उस मास्क में 2-4 खतरे आप अर्के अजीब के डालकर जाएं, तो ये जो है इसका दाखिला इंशाअल्लाह ताला रोका जा सकता है अर्के अजीब की वजह से। की वजह से आप ओरल और नेसल एंट्री ऑफ और इवन ऑप्थेल्मिक एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म वायरस से जो है इंशाल्लाह रोक सकते हैं। ये एक इनहेलेशन की बात होगी। और रही बात आप मेडिसिन के ताल्लुक से बात अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अजगंद और कलौंजी और गुलबेल, चरायता, उशबा और खुसूसन गुलबेल और अस्पंद, इस तरह के बहुत सारे इम्यून बूस्टर्स और इम्यून मॉड्यूलेटर्स यूनानी मेडिसिन में राइज है और इसके अंदर मौजूद है, जिसका इस रोज़ाना इस्तेमाल इंशाअल्लाह ताला हमको इस कोविड-19 के अटैक से जो है यकीनन बचा सकता है। शुक्रिया। हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज नवाज थे। उन्होंने बताया कि एहतियाती तदाबीर के साथ साथ अगर यूनानी अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए तो कोविड को फैलने से रोका जा सकता है और कोविड जो है इन्फेक्ट नहीं कर सकता। करनूल से न्यूज़ 18 के लिए सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन मुशाहिद अली खान के साथ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com का। आदाब। से आई फिर तड़पाने वाली तस्वीर, दहशतगर्दों ने लिखी बंदूकों से एक और मासूम की तकदीर। जन्नत नुमा कश्मीर से कैसे मिटे दहशत की जहानमी लकीर। सिलसिला टूटेगा कैसे दहशती जंजीर का। एक पहलू ये